हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। जैसा कि हमें पता है कि 15 जुलाई से सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के कंपार्टमेंट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना। तो एग्जाम से पहले आपको किस तरह की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, वो सारी चीजें जानकर ही जाना है, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो सीबीएसई की तरफ से दी गई हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वो सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के द्वारा दी गई है कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 में जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। सो कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 और किस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द स्ट्रिक्टली बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स को किस तरह की जो एहतियात बरतनी है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, यहां पर ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कैंडिडेट विल स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सीबीएसई के द्वारा टाइम टाइम पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट को दी जाती है ना, तो ये जो है टाइम टाइम से उनको पढ़ लेनी चाहिए। तो जब भी सीबीएसई की तरफ से कोई भी अगर सर्कुलर जारी किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नोटिफिकेशन अगर आता है, तो उन नोटिफिकेशन को टाइम रहते आपको सारी चीजें जानकर ले जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पेरेंट्स विल अलाउ। तो यहां पर कैंडिडेट के साथ साथ पेरेंट्स को भी यहां बताया गया है कि वो भी एक बार सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर रेगुलर जो है वो अपडेट रहे, टाइम टाइम पर जाकर चेक करते रहे कि आज सीबीएसई के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है, क्या नोटिफिकेशन आया है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ी है वो इंस्ट्रक्शन, तो उनके पेरेंट्स पढ़ करके उनको इस चीज के बारे में बता सके, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट को पढ़ लेनी चाहिए, बट फिर भी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को ये सारी चीजें जान लेनी चाहिए जो भी उनके एग्जाम्स के रिगार्डिंग सीबीएसई के द्वारा बताई जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कि नो कम्युनिकेशन डिवाइस। अब यहां पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इफ यू फाउंड इन द पोजिशन ऑफ द यूजिंग द सेम, अगर आप इस तरह के कोई भी डिवाइस को यूज करते हुए पकड़े गए, देन स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एज पर द अनफेयर मीन्स रूल अगेंस्ट द सेड कैंडिडेट, ठीक है। तो यहां पर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। सो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। कैंडिडेट विल मेंटेन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी आपको टाइम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितने टाइम पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, ड्यूरिंग द एग्जाम आपको इधर उधर नहीं देखना है ना, किसी से कुछ पूछना नहीं है, बातें नहीं करनी है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको द ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन इज ऑल्सो मेंशन इन द। तो जो भी आपका एग्जाम है, किसी भी चीज का आपका एग्जाम है, तो उसका जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो आपके एडमिट कार्ड में दी होगी कि इतने घंटे का या इतने मिनट का आपका एग्जाम होगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन करके जाना है। 15 मिनट्स ऑफ द रीडिंग टाइम। तो ये भी आपको भी पता है कि जब आप अपने फाइनल एग्जाम देने जाते हो तो उसमें भी ये चीज देखी जाती है कि 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है। तो उसमें आपको जो है वो एक्स्ट्रा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम आपका कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम है 3 आवर्स का है, तो 3 आवर्स के अलावा आपको 15 मिनट्स दी जाएंगी। उसके बाद 15 मिनट्स जैसे ओवर हो जाएंगे, देन आप उसके बाद अपना पेपर कर सकते हैं, आंसर्स अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना। तो 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। अब इन इंस्ट्रक्शंस के अलावा कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये एडमिट कार्ड नहीं लेकर गए ना, तो आपकी एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होने दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड को हर हाल में आपको अपने साथ रखना है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो उसमें जाने से पहले या रात में ही अपना पूरा का पूरा अरेंज करके आप जो है वो एक अच्छी नींद लेकर जाइए, जिससे कि आप सुबह जो है वो ठीक से उठ सके। और जल्दबाजी में कोई चीज़ भूलोगे तो उससे बेटर है कि पहले आप चीज़ों को अरेंज करके रख लें। तो आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि अपना एडमिट कार्ड नहीं बोलना है, तो बिना एडमिट कार्ड के आपकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई भी आपका जो वैलिड प्रूफ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का आई कार्ड है, ठीक है। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनका अपना स्कूल का आई कार्ड होगा, ठीक है। और जो बच्चे प्राइवेट हैं तो उनको अपना कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा। तीसरा ये होगा ट्रांसपेरेंट पाउच इन द वाटर बोतल। तो जो भी आपके जो पाउच का मतलब जिसमें आपके पेन्स वगैरह होंगे, पेंसिल्स होंगे, है ना, स्केल होगा, इस तरह के जो भी आप अपने पाउच में रखोगे तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुड बी देयर।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपके आसपास नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो जैसे स्मार्ट वॉच होती है ना, तो किसी का मैथ का एग्जाम हुआ या किसी अदर अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ जिसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई बच्चे वॉच वगैरह में भी कर लेते हैं ना। तो आपको इस तरह का कोई भी गैजेट नहीं लेकर जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है जिससे कि आपको जो है वो एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। सो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जाना है। नेक्स्ट आता है ट्राई टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। कोशिश करना है कि आपको 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचोगे, कहीं ना कहीं अगर आप 2-3 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, तो फिर आपकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि एक तो या तो आप ये देखें कि अगर आपका सेंटर दूर पड़ रहा है तो आप एक दिन पहले जा करके वो उस पूरे एरिया को देख लीजिए कि कहाँ पर आपका जाम लगने वाला है, या पर बहुत ही रशी एरिया है, वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो आप घर से और जल्दी पहले निकलिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप 30 मिनट्स पहले पहुंचोगे तो आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे एंट्री के टाइम में, और जो भी स्क्रीनिंग टाइम होता है उस तरह का, राइट। तो उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं डू नॉट एनी द इंडल्ज इन एनी अनफेमिलियर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब इंडल्ज का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपको आपके एग्जाम्स के अंदर अबंडेंट क्रिएट करे, है ना, बाधा क्रिएट करे। जैसे कि मान लीजिए, ऐसा भगवान ना करे, अगर मान लीजिए कोई पेपर पड़ा, कोई चीटिंग ही पड़ी है ना, और जो है या फिर आपने किसी बच्चे को देखा कि एक दूसरे की वो चीटिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है कि मैंने उसको देखा था, वो उससे चीटिंग कर रहा था। अपना चुपचाप से आपका एग्जाम जो है वो करते रहिए। तो ये जो एग्जाम है बच्चे, ये डिसाइड करेगा कि आप जो है, जब आप क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन को, देन उसके बाद आप पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दी जाओगे कि अब आप क्लास 12th में हैं, ठीक है। सो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। ऐसे भी किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी मैटर में आपको इन्वॉल्व नहीं होना जो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, है ना। तो ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो इनको भी ध्यान से रखना है। और जब जब जैसे ही आपका ये एग्जाम, आई होप कि आप सभी का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, और आप पूरी तरीके से अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम पर फोकस कर सकें। अब जो क्लास 12th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, देन बोर्ड एग्जाम के बाद आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। तो एक बार जब ये आपने कंपार्टमेंट दिया तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि कोई ना कोई अब हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गई होगी। तो इस बार जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो हमें जो है वो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम जब फाइनल देने जाएंगे या फिर अपना सीयूटी के एग्जाम देने जाएंगे, तो पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, ताकि इस तरह की सिचुएशन हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप आ सकते हो समर्थ 2.0 बैच के अंदर, जो कि सीयूटी अड्डा 24/7 जो है वो दोनों तरह के एग्जाम्स को की प्रिपरेशन करवाने के लिए, क्लास 12th हो या फिर आपका सीयूईटी हो, तो इसमें बहुत अच्छे लेवल की आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, और इसके अलावा ये महापैक है, ठीक है। सो जो भी बच्चे अभी तक कंपार्टमेंट एग्जाम में, या उनको अभी क्लियर नहीं था कि भाई उनकी क्लास 12th में वो आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आई होप कि सभी बच्चे आए, आई विश कि सभी बच्चे आ जाए क्लास 12th में और फोकस करें अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम पर फाइनल के, और उसके बाद वो सीयूटी के एग्जाम दे, जिसके बिहाफ पर उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। अब बच्चे उसको उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर उस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो जहां आपको जो है एक एक सीयूटी का स्कोर अच्छा करने के लिए, क्योंकि हमारी जो असली फाइट है वो सीयूटी का स्कोर है, तो सीयूटी का स्कोर अगर बहुत अच्छा पाना चाहते हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं, 100% बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको जो है एक या दो बार नहीं, आपको कम से कम 7 to 8 टाइम्स आपका सिलेबस इसमें कवर करा दिया जाएगा। पूरे साल भर तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, तो इस तरीके से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज वाला एक स्क्रीन आएगी, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। हिंदी मीडियम में लेना चाहते हो आप, प्योर हिंदी मीडियम वाला भी जो है वो चैनल है, और यहाँ पर ये इंग्लिश वाला चैनल है, तो ये यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है आपको। तो ये है आपका समर्थ 2.0 बैच, चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, चाहे तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हो। तो महापैक आपका यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना, तो चाहो तो आप ये ले सकते हो। इसमें भी जो है वो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और महापैक में भी, महापैक में आपको बार बार जितने भी बैचेस लॉन्च किए जाएंगे सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से, तो वो सभी का बैचेस का एक्सेस जो है वो आपको फ्री दे दिया जाएगा, है ना, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो Y489 कूपन कोड लगाना है, अप्लाई करना है, और ये देखिए 17% के डिस्काउंट पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी पर, यानी कि 12 महीने में, एक साल में आप कितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 9,959, है ना।
तो जल्दी से जाएंगे, एनरोल करेंगे और अपनी बिल्कुल टेंशन भूल जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम सीयूटी की प्रिपरेशन हम कैसे करें, कहाँ से करें। यहाँ पर आकर बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सभी कंपार्टमेंट एग्जाम देने वालों को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।